गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने लीनियर लिंक लिस्ट को इन डिटेल डिस्कस किया, उसके एल्गोरिथम्स देखी थी। इसी तरह से हम जो अनदर टाइप का लिंक लिस्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट और इसके एल्गोरिथम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की सर्कुलर लिंक लिस्ट है क्या। जैसा कि हमें पता है लिंक लिस्ट एक कलेक्शन होता है नोड्स का, जहाँ पे सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और लीनियर लिंक लिस्ट की जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि लिंक लिस्ट में नोड्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि वो एक चेन फॉर्म करती हैं, राइट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी इस तरह से कनेक्टेड होंगी कि वो एक सर्कल फॉर्म करेंगी, ठीक है। सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट नोड है वो सेकंड नोड से कनेक्टेड है, सेकंड का लिंक थर्ड नोड का लिंक सेकंड में है, फिर फोर्थ का थर्ड में है, राइट। और इसी तरह से जो लास्ट नोड है उसको अगर हम फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, वो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है उसके अंदर जितनी भी नोड्स होती हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं और वो एक सर्कल फॉर्म करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हेड है जो एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, राइट। फर्स्ट नोड क्योंकि इसमें 100 है, इसका मतलब फर्स्ट नोड हमारी ये है। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है एड्रेस पार्ट, उसमें 200 है, ये सेकेंड नोड है, फिर ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। अब लीनियर लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि नल होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसके आगे कोई भी दूसरी नोड नहीं है, वो लास्ट नोड है, राइट। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो इस तरह से कनेक्टेड होंगी कि वो एक सर्कल फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे लास्ट नोड जो है उसका नेक्स्ट पार्ट है वो नल स्टोर करने के बजाय क्या स्टोर करेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो जब फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लिंक्ड हो गए। जो फोर्थ नोड है वो हमारी किससे लिंक्ड हो गई, फर्स्ट नोड से लिंक्ड हो गई। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंस्टेड ऑफ चेन जो सर्कल फॉर्म होती है, क्योंकि लास्ट नोड जो होती है वो नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करने के बजाय फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है देयर इज नो नल वैल्यू, कोई नल वैल्यू नहीं होती है सर्कुलर के अंदर। जो नेक्स्ट पार्ट होता है लास्ट नोड का वो एड्रेस स्टोर करके रखता है फर्स्ट नोड का इंस्टेड ऑफ नल, राइट, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा। अब अगर हम लीनियर और सर्कुलर में कंपैरिजन करें तो देखो लीनियर में क्या था सॉरी कि हमारी जितनी भी नोड्स थी वो कनेक्टेड थी, राइट। लास्ट जो नोड थी वो नल स्टोर करके रख रही थी। अब जब हम मूव कर रहे थे तो हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, हम वापस से बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। क्यों, जैसे मान लो कि हम 100 इस पर्टिकुलर नोड पे हैं, इस पर्टिकुलर नोड से हम इस नोड पे मूव कर दिए। कैसे किया मूव, क्योंकि जिस नोड पे अभी हम हैं उस नोड में हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर नेक्स्ट नोड पे आ गए। अब अगर इस नोड से हमें वापस से प्रीवियस नोड पे जाना है लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर, तो क्या कोई मेथड है कि हम वापस से बैक ट्रैक कर सकें? नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर नोड पे हो तो आपके पास प्रीवियस जो नोड है उसका एड्रेस तो नहीं है अभी करंट नोड पे, राइट। इसलिए आप वापस से बैक ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको बैक ट्रैक करना है दैट मीन्स आपको वापस से 1 से स्टार्टिंग करनी है। आप किसी पर्टिकुलर नोड से वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकते। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो एडवांटेज ये है कि एक तो किसी भी नोड को हम स्टार्टिंग नोड रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस नोड को भी हम स्टार्टिंग नोड बना सकते हैं, इस नोड को भी हम स्टार्टिंग नोड बना सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो भी लास्ट नोड होगी उसके नेक्स्ट पार्ट में इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस रहेगा, ठीक है। दूसरा,
किसी भी नोड को हम फर्स्ट नोड बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम किसी भी पॉइंट से पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी ये फर्स्ट नोड होती तो इसके थ्रू हम इस पे मूव करते, इस नोड के थ्रू हम नेक्स्ट नोड पे जाते हैं और इस नोड के थ्रू हम इस नोड पे आते हैं और वापस से इस नोड से हम इस नोड पे आते हैं, राइट। तो मतलब जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहीं पे मूव करके हम वापस आ गए। तो हम पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से उस पे आ सकते हैं, मतलब उसको कम्प्लीटली ट्रैवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज लीनियर लिंक लिस्ट में क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर सेकेंड नोड से स्टार्ट करते तो आप सिर्फ इसके आगे के नोड को ट्रैवर्स कर पाते, आप पीछे के नोड को ट्रैवर्स नहीं कर पाते, राइट। लेकिन सर्कुलर के अंदर आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होके और पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज भी है सर्कुलर लिंक लिस्ट का ओवर द लीनियर लिंक लिस्ट। अब हम देखते हैं कि क्या ऑपरेशंस हैं जो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेनली 3 ऑपरेशंस जो हमने डिस्कस किए थे लीनियर लिंक लिस्ट के, वो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले है ट्रैवर्सिंग कि सारी नोड्स पे हमें विजिट करना है। सेकंड है इंसर्शन, इंसर्शन के भी हमने 3 पार्ट्स किए हैं कि अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हमें न्यू नोड को इंसर्ट करना है या फिर हमें एंड में न्यू नोड को इंसर्ट करना है या फिर मिडिल में या किसी पर्टिकुलर गिवन नोड के बाद इंसर्ट करना है। और डिलीट के लिए भी अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करना है तो 3 मेथड है कि हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है या हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है या फिर हमें मिडिल में से कोई नोड है जिसको डिलीट करना है, राइट। तो जिस तरह से हमने लीनियर लिंक लिस्ट के लिए ये सारे ऑपरेशंस देखे थे उसी तरह से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए भी 1 बाय 1 इनकी एल्गोरिथम्स को अलॉन्ग विद इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिथम देखते हैं। देखो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि नोड्स को विजिट करना। हर नोड पे आप क्या कर रहे हो, सिंपली विजिट कर रहे हो और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, लेकिन सारी नोड्स को विजिट करना है। अब जब लीनियर लिंक लिस्ट की बात करते हैं, आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट करते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप लास्ट नोड पे पहुंच चुके हो और आपने सारी नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया है। देखो अगर आप लास्ट नोड पे पहुंच गए और आपने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट नोड से तो आप समझ सकते हो कि आप लास्ट नोड पे पहुंच गए हो, तो इसका मतलब आपने सारी नोड्स को ट्रैवर्स किया है। क्योंकि किसी भी नोड पे आप तभी पहुंचोगे जब आप उसके प्रीवियस नोड पे विजिट करोगे, राइट। तो लास्ट नोड पे आप पहुंच गए हो, आपने फर्स्ट नोड से स्टार्टिंग की है, इसका मतलब है कि आपने सारी नोड्स को ट्रैवर्स किया है। क्योंकि अब हमें पता कैसे चला कि ये लास्ट नोड है, जिस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल था उससे हमें पता चल गया कि वो लास्ट नोड है। सर्कुलर के केस में अगर हम बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर नोड जो है वो लास्ट नोड है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ये जो आप देख सकते हो सर्कल, ठीक है। अब लास्ट नोड जो है वो बेसिकली किसको स्टोर करके रख रही है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को, ठीक है। तो अब जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे कि लास्ट जिस नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड है, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस है, उस नोड पे अगर हम रीच कर गए तो इसका मतलब है कि हमने सारी नोड्स को विजिट कर लिया, हम सारी नोड्स को ट्रैवर्स कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि क्या आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हेड की वैल्यू नल है, मतलब हेड में कोई वैल्यू नहीं है, हेड में कोई एड्रेस नहीं है, हेड क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है, जो पॉइंटर है, दैट मीन्स कि वो किसी वेरिएबल या किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, राइट। जैसे ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल है और इसका एड्रेस ये है, तो इसको स्टोर किया है हेड ने, तो हेड क्या एक पॉइंटर है। तो अगर उस पॉइंटर की वैल्यू नल है, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, खाली है, उसमें कोई नोड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको ट्रैवर्सिंग शुरू करनी है। ट्रैवर्सिंग के लिए सेम आप एक पॉइंटर लोगे, पॉइंटर इनिशियलाइज करोगे, उसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। आपने एक पॉइंटर लिया, उसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज किया। अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1
स्टार्ट मतलब फर्स्ट नोड से स्टार्ट करोगे और 1 बाय 1 करते हुए हर एक नोड पे विजिट करते जाओगे। कब तक? जब तक आप लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। कैसे पता चलेगा कि लास्ट नोड है? जिस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू है। हेड में किसकी वैल्यू रहती है? फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। तो जिस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड है, इसका मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो वाइल है, इसकी कंडीशन क्या होगी? पॉइंटर का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड। तो मतलब जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हेड के इक्वल नहीं आ जाता, तब तक हम 1 बाय 1 मूव करते रहेंगे। पॉइंटर की वैल्यू जो है वो पॉइंटर के नेक्स्ट से अपडेट होती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने एक पॉइंटर लिया है जिसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज किया है, तो अब पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई, राइट। तो मतलब पॉइंटर इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है। क्या पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट हेड है? हेड क्या है? 100। क्या ये 100 है? नहीं है। नहीं है तो क्या करना है हमें? कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट करेंगे डेटा को। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। मेन जो पार्ट है वो ये कंडीशन है और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि आप पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो या पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो नेक्स्ट नोड के एड्रेस से, राइट। तो यहाँ पे 200 के इक्वल नहीं है, तो पॉइंटर की वैल्यू जो है वो किससे अपडेट हो जाए? पॉइंटर के नेक्स्ट से। तो पॉइंटर ये है, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है? 200। तो अब पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 200। पॉइंटर यहाँ पे पॉइंटर अब यहाँ पे इस नोड को इंडिकेट कर रहा है। पॉइंटर का नेक्स्ट क्या हेड के इक्वल है? नहीं है, तो पॉइंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी पॉइंटर के नेक्स्ट से। तो ये पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। क्या पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो हेड है? नहीं है, तो वापस से पॉइंटर जो है वो अपडेट हो जाएगा पॉइंटर के नेक्स्ट से। तो पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है? 400। पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? 400। 400 मतलब पॉइंटर का नेक्स्ट क्या हेड के इक्वल है? हेड की वैल्यू 100 है, यहाँ पे भी 100 है। यस, कंडीशन फेल हो गई हमारी, ठीक है। ये लूप जो है वो कब तक चलना था? जब तक हेड के इक्वल नहीं आ जाती तब तक हमें इंक्रीमेंट करना है, पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करना है। लेकिन हेड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट नोड से स्टार्ट हुए, हम सारी नोड्स पे विजिट किया हमने और लास्ट नोड तक पहुँच गए। कैसे पता चला हमें लास्ट नोड का? नेक्स्ट पार्ट से हमें पता चला कि जो पर्टिकुलर नोड है वो हमारी लास्ट नोड है या कौन सी नोड है या मिडिल नोड है, राइट। तो इस तरह से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हर नोड को विजिट करना, राइट। तो अगर आपके लिंक लिस्ट में 4 नोड हैं तो आपका लूप 4 बार चलेगा, 10 नोड हैं तो 10 बार चलेगा, 15 नोड हैं तो 15 और 50 नोड हैं तो 50 बार आपका लूप चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो लूप है कि ये कितनी बार चलेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स पे, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके लिंक लिस्ट में, राइट। तो ऑर्डर ऑफ n जो है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि n टाइम्स जो है आपका जो ट्रैवर्सिंग है वो आपकी चलेगी और ये जो लूप है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये आपकी फर्स्ट नोड थी, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है और ये लास्ट नोड है। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस है, राइट। फर्स्ट नोड का एड्रेस था 100। अब ये जो है पर्टिकुलर नोड, ये हमारी न्यू नोड है और इसको हमें इंसर्ट करना है बिगनिंग में। बिगनिंग का मतलब ये है कि ये फर्स्ट नोड थी, इससे पहले हमें इस नोड को इंसर्ट करना है और इसको एज ए फर्स्ट नोड हमें बनाना है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब हम इंसर्ट करेंगे तो आप बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि कौन कौन से एड्रेस हैं
या कौन कौन से अपडेट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज़ को अपडेट करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले हेड की वैल्यू अपडेट होगी, राइट, क्योंकि हेड जो है वो किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। अगर हम इसको फर्स्ट नोड बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब हेड की वैल्यू चेंज होगी, राइट। दूसरा, इस नोड को अगर हम फर्स्ट नोड बनाना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, सेकंड नोड का एड्रेस। और सेकंड नोड कौन सी बनेगी, जो अभी करंट में हमारी फर्स्ट नोड है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है, फील्ड जो है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता है कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। अब जब हमारी फर्स्ट नोड ही चेंज हो गई है तो इसका एड्रेस भी चेंज होगा, राइट। तो लास्ट नोड जो होगी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो जब आप अपडेट करोगे इसको तो आपका जो न्यू लिंक लिस्ट फॉर्म होके आएगी वो क्या आएगी, ये पर्टिकुलर नोड इंसर्ट हो चुकी है, इसका एड्रेस है न्यू नोड, ठीक है। इसको आप कोई समझने के लिए नंबर भी दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पे न्यू नोड लिखा है। हेड जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट अपडेट हो गया, और एक न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट हो गया। तो बेसिकली आपके कितने अपडेट्स हुए, 3। एक तो हेड की वैल्यू अपडेट करनी है, एक न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू अपडेट करनी है, और एक आपको लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू अपडेट करनी है। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन करो तो आप उसको फिज़िकली एक बार करके देखो, डायग्राम्स के थ्रू इस तरह से, और फिर आप ये समझो कि उसमें आपको कितने अपडेट्स करने हैं और वो किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से अपडेट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। सारे अपडेट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अपडेट नहीं करते तो क्या ये सर्कुलर रहती, ये किसको पॉइंट कर रही होती है, लास्ट नोड, ये फर्स्ट नोड को इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रही होती, लेकिन ये तो सेकंड नोड है। इसी तरह से अगर आपने न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट नहीं किया होता तो क्या होता, ये इस पर्टिकुलर नोड को कोई लिंक ही नहीं कर रहा होता। और इसी तरह से अगर हेड को आपने अपडेट नहीं किया होता तो ये पर्टिकुलर जो न्यू नोड हम बनाना चाहते हैं जिसको, वो हमारी फर्स्ट नोड रहती ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले ही समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑपरेशन को जब आप परफॉर्म कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के लिए, तो उसमें कौन कौन से एड्रेसेस या कौन कौन से फील्ड्स हैं जो आपको अपडेट करने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप एल्गोरिथम लिखना शुरू करें उसके। अब हम इसके एल्गोरिथम समझते हैं। तो हमें क्या करना है, न्यू नोड को बिगनिंग में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि हेड जो है हेड की वैल्यू जो है वो नल तो नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। हो सकता है ना कि आप अभी लिंक लिस्ट क्रिएट ही कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, हेड की वैल्यू आपको नल मिलेगी, राइट। तो अगर हेड की वैल्यू नल है तो आपको सिंपली रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। जब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक तो हेड की वैल्यू अपडेट करनी है, और दूसरा यहाँ पे आपको जो भी आपने नोड इंसर्ट की है उसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपडेट करना है। क्योंकि जब आप एक नोड करोगे, फॉर एग्जांपल एक बार को आप ये भूल जाओगे कि ये आगे की नोड्स हैं, सिंपली ये मानो कि सिर्फ एक नोड है। अगर ये एक नोड होती है तो हेड में तो इस नोड का एड्रेस आ गया, राइट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस आएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा फर्स्ट नोड का एड्रेस। फर्स्ट नोड यही है तो ये खुद को ही पॉइंट आउट करती, राइट। अगर वन नोड है, सिर्फ एक ही नोड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो फील्ड है, नेक्स्ट पार्ट है जो उस पर्टिकुलर नोड का, उसके अंदर उसी नोड का एड्रेस डालेंगे, राइट, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है।
तो हेड इक्वल्स टू जो है वो न्यू नोड आ जाएगा, क्योंकि हेड में हमें एक तो वैल्यू अपडेट करनी है और दूसरा वैल्यू जो अपडेट करनी है वो हमें जो भी हमने नई नोड इंसर्ट की है उसके नेक्स्ट पार्ट में करनी है, ठीक है। और उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जो हेड की वैल्यू है, मतलब जो न्यू नोड है, राइट। अदरवाइज का मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट जो है उसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नोड्स एग्जिस्ट करती हैं और अब आपको बिगिनिंग में न्यू नोड को इंसर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर से इनिशियलाइज करेंगे इसको। अब देखो आप किस तरह से अपडेट करोगे। जैसे सिंपली हमारा लीनियर लिंक लिस्ट था, तब हम क्या कर रहे थे, बहुत सिंपल से हमें 2 अपडेट्स करने पड़ रहे थे, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमें लास्ट नोड तक जाना है, राइट। तो आप क्या करो, स्टार्ट करो फर्स्ट नोड से और सबसे पहले लास्ट नोड पे पहुंच जाओ और उस नोड पे एड्रेस को अपडेट करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, while पॉइंटर का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, मतलब कि पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक आप पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करते रहो। जैसे ही हेड आएगा इसका मतलब क्या होगा, आपको लूप से बाहर आना है और हेड आ गया इसका मतलब ये है कि आप लास्ट नोड पे पहुंच चुके हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 बाय 1 मूव करते हुए आप लास्ट नोड पे पहुंचे। अब इस लास्ट नोड पे आपको अपडेट्स करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि 3 अपडेट करना है आपको, 3 फील्ड्स को अपडेट करना है। इनमें से कौन सा फील्ड पहले करना है, कौन सा फील्ड बाद में करना है, कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो ओवरराइट ना हो जाए या आप कोई डेटा जो है वो लॉस ना कर दो, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। न्यू नोड जो है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, हेड की वैल्यू, क्योंकि ये तो नई नोड है, ये सिंपली अगर किसी को जैसे हेड भी इसको लिंक कर रहे हैं तो हो सकता है दूसरी नोड भी इसको लिंक कर रही हो, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू डालेंगे। अब हमने हेड की वैल्यू इसलिए डाली है क्योंकि जो अभी आपकी फर्स्ट नोड है वो क्या बनेगी, सेकंड नोड बनेगी। अगर वो सेकंड नोड बनेगी तो उसका एड्रेस किस में होगा, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में होगा, राइट। और फर्स्ट नोड आप किसको बनाना चाहते हो, न्यू नोड को। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, जो अभी करंटली इंसर्ट करने से पहले जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस, और उसका एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, हेड से मिलेगा। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, हेड की वैल्यू को इंसर्ट करना है, राइट। इसके बाद में अब 2 अपडेट्स होंगे। एक तो होगा पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में आपको अपडेट करना होगा। इसको किससे अपडेट करोगे, न्यू नोड से। न्यू नोड से आप मिसगाइड मत होना, ये कोई एड्रेस होगा पर्टिकुलर, पर हमने यहाँ पे सिर्फ न्यू नोड नेम दिया है इसको, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, आप इसको फॉर एग्जांपल 500 भी मान सकते हो, ठीक है। तो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, अभी लास्ट नोड को कर रहा है। तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अपडेट करना है। वो किसको पॉइंट करना चाहिए, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, न्यू नोड है, राइट। और उसके बाद में आपको हेड की वैल्यू को अपडेट करना है। तो हेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल कि आप पहले लास्ट नोड पे नहीं पहुंचते, आप ये सारे अपडेट्स कर देते, ठीक है। ये अपडेट्स कर देते तो क्या होता कि जो हेड की वैल्यू है वो किससे अपडेट हो जाती, न्यू नोड की वैल्यू से। और आप लास्ट नोड पे कैसे पहुंचते, आप चेक करते कि किस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हेड की वैल्यू के इक्वल है। लेकिन अगर आपने इसको अपडेट कर दिया तो हेड की नई वैल्यू क्या आ गई, न्यू नोड आ गई, और वो आपको कहीं पे मिलती ही नहीं, कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होती। दूसरा, ये आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो ये पर्टिकुलर नोड जैसे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इससे पहले अगर आपने इन 2 एड्रेसेस को अपडेट भी कर दिया तो क्या होता, यहाँ से मूव होके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और वापस से यहाँ पे। तो मतलब ये लूप जो है वो फॉरएवर चलता रहता। इसलिए आपने क्या किया कि लास्ट नोड जो है उसको एक्सेस किया, ओके। तो
क्यों हमने लास्ट नोड पे हम पहले गए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जिस कंडीशन के थ्रू हमें चेक करना है कि हम लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं, वो कंडीशन जो है वो हमारी फेल ना हो और हम एक इनफाइनाइट लूप में ना चले जाएं, राइट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, तो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या है कि आपको लास्ट नोड तक पहुंचना है, ठीक है। अब अगर 10 नोड हैं तो मतलब 10th नोड पे जाना है, 50 नोड्स हैं तो आपको 50th नोड पे जाना है, राइट। तो n नंबर ऑफ नोड्स अगर हैं तो आपको उन n नंबर ऑफ नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप रेंडमली किसी भी नोड पे नहीं जा सकते, आप सिर्फ लीनियरली नोड को एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n होगी अगर आपको किसी पर्टिकुलर लास्ट नोड पे पहुंचना है तो, और उसके बाद एड्रेस अपडेट करना है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में, मतलब एक नई नोड को इंसर्ट करना है तो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपको ये गिवन है कि आप लास्ट नोड पे हैं, ठीक है, आप लास्ट नोड पे हैं और आपको बिगिनिंग में एक नई नोड को इंसर्ट करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? उस केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, आपको सिर्फ 3 एड्रेसेस को अपडेट करना होगा, इस एड्रेस को, इस एड्रेस को और इस एड्रेस को, ठीक है। आपको सिंपली 3 एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट नोड पे हैं और उसके बाद आपको नई नोड को इंसर्ट करना है बिगनिंग में, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर नई नोड को इंसर्ट करने की, वो ऑर्डर ऑफ n रहेगी, राइट। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी न्यू नोड को एंड में ऐड करना है, मतलब लास्ट में अगर हम किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट नोड है, सेकेंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड, ये लास्ट नोड है क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अब हमें इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, दैट मीन्स कि ये नोड जो है वो अब फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के बजाय किसको पॉइंट करनी चाहिए, इस नोड को। और ये जो न्यू नोड है इसके नेक्स्ट पार्ट में नल के बजाय क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस, राइट। दैट मीन्स कि आपको एक तो अपडेट ये करना है और एक अपडेट ये करना है, तो आपको 2 फील्ड्स को अपडेट करना है, बाकी किसी भी फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अब हम इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो सेम जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, क्योंकि फर्स्ट नोड ही अब हमारी लास्ट नोड है, राइट। तो हेड इक्वल्स टू, अगर हमें ये बोला गया है कि लास्ट में आपको किसी नोड को इंसर्ट करना है और सर्कुलर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट में हम नोड को कैसे इंसर्ट करें, क्योंकि अब आपकी जो फर्स्ट नोड होगी वही आपकी लास्ट नोड होगी। तो हेड इक्वल्स टू नल होगा और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो आपकी हेड की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक पॉइंटर लेना है जिसकी वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज करना है। अब देखो, सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमें 2 फील्ड्स को अपडेट करना है, राइट। 2 फील्ड्स को अपडेट करना है, इसका मतलब कि इस फील्ड को जब आप अपडेट करोगे और उसके बाद इस फील्ड को अपडेट करोगे, या इनका क्या सीक्वेंस रहेगा, किस सीक्वेंस में इसको अपडेट करोगे। तो जब तक आपको हेड नहीं मिल जाता है, पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो हेड के इक्वल नहीं हो जाता, दैट मीन्स आप लास्ट नोड पे पहुंच नहीं जाते, तब तक आपको पॉइंटर की वैल्यू को पॉइंटर के नेक्स्ट से अपडेट करते रहना है, मतलब 1 बाय 1 आपको मूव करते रहना है जब तक कि आप लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। ये आपकी लास्ट नोड है। अब जैसे ही आप इस नोड पे पहुंचे तो आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे। अब देखो, ये जो पॉइंटर है वो इस लूप से हम जब बाहर आए तो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को, क्योंकि ये लास्ट नोड है, राइट। तो पॉइंटर का एक तो आपको नेक्स्ट पार्ट अपडेट करना है, राइट, और एक न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट करना है। तो आपको 2 फील्ड अपडेट करने होंगे, एक तो
पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट ये किससे अपडेट होगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस से, और जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट है वो किससे अपडेट होगा, हेड की वैल्यू से, मतलब जो फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस से। तो पॉइंटर के नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा हमारा न्यू नोड के इक्वल, और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो हेड के इक्वल। अब देखो हेड को हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया क्योंकि हेड जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे पॉइंटर नहीं लेते और आप सिंपली हेड की वैल्यू को मूव करते रहते तो आपका जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो लॉस्ट हो जाता, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इस तरह से कोई भी प्रोग्राम समझो या बनाओ एल्गोरिथम, तो किसी दूसरे पॉइंटर को इनिशियलाइज करो। ये ध्यान रखो कि जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसको आपको चेंज नहीं करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर किसी नई नोड को हमें इंसर्ट करना है तो वही हमें लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा और फिर 2 एड्रेसेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो एड्रेस को अपडेट करने के लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा और लास्ट नोड तक पहुंचने में हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लास्ट नोड पे हैं और अब आपको किसी न्यू नोड को इंसर्ट करना है एंड में, तो उस केस में आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा क्योंकि आप लास्ट नोड पे हैं और आपको सिर्फ 2 एड्रेसेस को अपडेट करना है, ठीक है। तो दोनों जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट होगी, डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन पे है। अगर आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट नोड तक जा रहे हैं तब तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। लेकिन अगर ये गिवन है कि आप लास्ट नोड पे हैं और आपको एंड में, मतलब उसके नेक्स्ट आपको एक नई नोड को इंसर्ट करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एल्गोरिथम की, तो उस केस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये भी ध्यान रखना कि उस केस के अंदर ये जो पर्टिकुलर लूप है वो आपका नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट नोड पे हैं, आपको लास्ट नोड पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर हम मिडिल की बात करें कि अगर हमें किसी नोड को इंसर्ट करना है मिडिल के अंदर, तो जो लीनियर लिंक लिस्ट का प्रोसीजर था वही सर्कुलर लिंक लिस्ट का प्रोसीजर है। उसमें बस चेंजेस ये हैं कि हमें ये जो कंडीशंस होंगी कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सर्कुलर ऐड करनी होगी, अदरवाइज बाकी का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिलीट ऑपरेशन जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट पे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।